हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को देखते हैं। पिता परमेश्वर, महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्यश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते बाप इस समय के लिए, आज के प्रभु जी संडे के दिन के लिए। प्रभु जी बहुत से लोग इस दिन देखना चाहते थे, प्रभु को देख नहीं पाए, इस दिन से उठा लिए गए। प्रभु जी पर आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपका दया प्रभु जी हमारे ऊपर हुई है, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते प्रभु जी। आज के वचन पे तेरी आशीष है प्रभु जी, और हम बच्चों को तेरे को देखने के लिए जा रहे प्रभु जी, सब पे तेरी आशीष हो। जितने लोग तेरे बच्चों को सुने प्रभु जी आज, उन पे तेरी आशीष हो। जो आने वाले समय में सुने प्रभु जी, उन पे भी तेरी आशीष, तेरी बरकत। धन्यवाद के साथ ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं। पिछली बार हमने वचन देखा था, कौन सा वचन था पिछली बार देखा जो हमने? दानियल, कौन सा वचन था? धन और महिमा खुदा की ओर से मिलती है। हालेलुया। कैसे मिलती है ये आशीष? पिछले कई हफ्तों से हम आशीष के ऊपर देख रहे थे कि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की इच्छा है कि हमें आशीष दे। आज का हम वचन भी देखेंगे, अभिषेक के बारे में देखेंगे। आज का वचन हम देखते हैं, शुरू करेंगे हम भजन से। भजन 133 का उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे। जल्दी से इस वचन को देखिए जरा, पढ़े कोई। देखो ये क्या ही भली और मनोहर देखो बात ये है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हाँ, भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था जी, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्रों की वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। कहता ये तो उस अभिषेक के तेल के समान है। एक दूसरे से मिलना, भाई लोग अगर एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे, ये उस उत्तम तेल के समान होगा जो हारून के सिर के ऊपर उंडेला गया था। हारून जो था वो इस्राएल का सबसे पहला महायाजक था और उसके ऊपर तेल उंडेला गया था, और वो तेल सुगंध तेल था, जिसके बारे में लिखा निर्गमन की किताब में उसका 30 अध्याय उसका 22 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि 5 चीजों से ये तेल तैयार किया जाता था, और इस सुगंध का तेल होता था, बहुत खुशबू वाला तेल होता था। और जब भी जो नबी होते थे वो जब आते थे ना, तो दूर से उनका पता चल जाता था कि कोई नबी आ रहा है। लेकिन वो कैसे पता चलता था? उसकी सुगंध जो है बहुत ज्यादा होती थी अभिषेक के तेल की। तो ये 5 चीजों से तेल तैयार किया जाता था। लेकिन ये हारून के सिर के ऊपर या दूसरे याजक होते थे उनके ऊपर उंडेला जाता था। इस वचन को चलो पढ़ देते हैं अगर मिल गया तो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, तो उस उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, हाँ, और अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार तोल के अनुसार 500 शकेल, हाँ, अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शकेल हाँ, सुगंधित दालचीनी जी, और 250 शकेल सुगंधित अगर और 500 शकेल तज और 1 हीन जैतून का लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना, ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। ये अभिषेक का पवित्र तेल होगा। हालेलुया। तेल होगा ये अभिषेक का तेल होगा। इस तेल की जरूरत पड़ती थी क्योंकि अभिषेक का तेल होता था ये। इससे जब इससे अभिषेक किया जाता था किसी को भी, किसी नबी को, किसी राजा को, उसके ऊपर एक अलग प्रकार का अभिषेक, एक पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर ठहर जाती थी।
जैसे दाऊद के बारे में हमने देखा शमूएल की किताब में, उसको दाऊद को अभिषेक किया गया उसके भाइयों के बीच में, क्योंकि वो एक तेल का सिंग भरकर शमूएल जो है वो यशा के परिवार में गया। जब वहां पर गया तो उसको पुत्रों को बुलाया और कहा उसको कि तेरे पुत्रों में से एक को आज परमेश्वर अभिषेक करने वाला है। लेकिन अभिषेक कैसे होता था? तेल के द्वारा। लेकिन जब वो ले आए, सबको बुलाया बुलाया बुलाया, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन दाऊद जब आया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा यही है जिसको मैंने अभिषेक करना है। तो उसके ऊपर जब तेल उंडेला गया और उसको अभिषेक हुआ, उसके ऊपर एक ऐसी सामर्थ ठहर गई कि जब वो अपनी भेड़ बकरी चराता था, अगर शेर या भालू कोई भेड़ बकरी को उठाकर ले जाता था तो उसका पीछा करता था और उसको मारकर उस बकरी को, भेड़ को छुड़ा कर लाता था। इतना अभिषेक, इतनी सामर्थ उसके ऊपर आ गई। इसी प्रकार अभिषेक का जो तेल होता था उस समय, उसमें बड़ी सामर्थ होती थी। एक अभिषेक का तेल स्पेशल तैयार किया जाता था। इसलिए जो भाई लोग आपस में मिलेंगे और विश्वासी लोग जो आपस में मिलेंगे तो ये भी एक अभिषेक के तेल के समान होता है और होगा। और आप देखना कभी भी अगर आप दूसरे बंदे से किसी से मिलेंगे ना, तो आपका जो मन है इतना आनंदित, इतना खुश नहीं होगा जितना एक विश्वासी के साथ मिलने से होगा, क्योंकि वो भाई लोग हैं। यहाँ भाई लोगों को मिलने के लिए कहा है। लेकिन जो दूसरा प्रभु से बाहर है ना, वो भाई नहीं है, वो एक अलग है। क्योंकि एक ज्योति का राज्य है, एक अंधकार का राज्य है। कुलुस्सी की पत्री में उसका 1 अध्याय, उसका अगर 10 और 11 और 12 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ कि कैसे राज्य है और प्रभु ने हमें किस राज्य में बुलाया है। जरा पढ़ेंगे, मिल गया तो 1 का 10 से पढ़ो। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो। हाँ, वो सब प्रकार से आपसे प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ, हर प्रकार से भले कामों का फल लगे तुमको। क्योंकि फल जो है वो काम है, अच्छे काम, इसी वजह अच्छा फल है। तो फल लगे। हाँ, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर की पहचान में बढ़ने का मतलब है कि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना कि परमेश्वर कौन है और हमारे लिए क्या कर सकता है, हमारा क्या लगता है। वो वचन बताता है हमारा पिता है, हमारा भाई है, दोस्त है, गुरु है, स्वामी है। ऐसे बहुत सी उदाहरणें हैं। हमें पहचानना है, उसकी पहचान में बढ़ते जाना है। हाँ जी। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आमीन। महिमा के अनुसार उसकी शक्ति में, सब प्रकार की शक्ति में बलवंत बनते जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि जब बलवंत बनेंगे तभी हम शैतान के राज्य में से लोगों को बचाएंगे और प्रभु के राज्य में लेकर आएंगे। अगर आप बलवान नहीं है तो आप नहीं बचा सकते। क्योंकि वो जो है वो बहुत बलवान है, लेकिन उससे भी ज्यादा बलवान बनने की हमें जरूरत है अगर लोगों को छुड़ाना है, बचाना है। तो इसलिए बार बार प्रभु ने बहुत जगह में लिखा, पीछे में लिखा हुआ कि 6 की 10 में कि शक्ति में बलवंत बनो, बहुत जगह पे लिखा हुआ। फिर मत्ती में उसने लिखा, कहता जब किसी बलवंत के घर को लूटना हो, जब आप उसको बांध लेंगे तब उसके घर को लूट पाएंगे। तो शैतान ने अपना एक राज्य ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा बलवान राज्य उसने कायम किया है जिसमें आप बिना बलवान बनने से, बिना सामर्थ्य पाएंगे आप उसको नहीं नुकसान पहुंचा सकते, उसमें से किसी को भी लेकर आ नहीं सकते। इसलिए प्रभु बार बार कहता आप बलवंत बनो, क्योंकि आपका मुकाबला जो है वो एक बलवंत के साथ है, वो एक बलवंत शत्रु है।
जिसके साथ आपका मुकाबला है। इसलिए अगर आप बलवंत नहीं बनेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता हाँ दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, पिता का धन्यवाद करते रहो। हर बात में पिता का धन्यवाद करते रहो। ये धन्यवाद के ऊपर मैंने बहुत बार बोला है, बताया है कि धन्यवाद में एक ऐसी सामर्थ्य है कि जो काम नहीं हो सकते वो भी हो जाएंगे। जो सामर्थ्य आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। यानी धन्यवाद में एक सामर्थ्य है। इसलिए कहता पिता का धन्यवाद करते रहो। जैसे मैंने कई बार बताया कि प्रार्थना करते समय सबसे पहले पिता का धन्यवाद करना है, और दूसरे नंबर पे यीशु का धन्यवाद, यीशु के लहू का धन्यवाद, फिर पवित्र आत्मा का धन्यवाद। ऐसे हमने धन्यवाद करते करते अपनी प्रार्थना का आरंभ करना शुरू करना उसको, और फिर अन्य भाषा में इसमें बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रार्थना करनी है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया था पिता का धन्यवाद करते रहो। क्यों करना धन्यवाद? आगे, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाए। हालेलुया। कहते पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस जोग समझा, इस लायक बनाया कि हम ज्योति में उन पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाए, हिस्सेदार बन जाए हम उनके साथ में। और पवित्र लोग कौन थे? जो हमारे से पहले गए, पलूस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, सब इनके साथ में प्रभु खिलाना चाहता, हमें बिठाना चाहता उनके साथ में। ये परमेश्वर की इच्छा है। आगे, उसी ने हमें क्या किया? अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में पहुंचा दिया। इसलिए जब ज्योति के राज्य में हम पहुंच गए हैं तो हम अंधकार में नहीं है। लेकिन जिसने अभी तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु के साथ में उसका कोई मेल मिलाप नहीं है, तो वो अंधकार में है। और जिनका मेल मिलाप है वो ज्योति में है। और हम जानते हैं कि ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए उसने कहा भाई लोग आपस में मिले। वो कौन से भाई लोग हैं? विश्वासी। अगर आप विश्वासी हैं तो आपकी संगति ज्यादा से ज्यादा विश्वासियों के साथ होनी चाहिए, दूसरों के साथ बहुत कम होनी चाहिए। अगर दूसरे के साथ संगति करनी है तो इतनी प्रार्थना करके जाना आपने, ताकि वो लोग आपके बात के ऊपर विश्वास करें, और जब आप प्रभु का वचन उनको बताएं तो वो उस वचन पे विश्वास करें और प्रभु यीशु को ग्रहण कर लें। फालतू की बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जाने की जरूरत है ताकि आप प्रभु का उनको वचन सुना सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके। अगर जाना है दूसरे लोगों के पास तब, नहीं तो ज्यादातर उन विश्वासियों के साथ में मिलो जो आपसे थोड़ा आगे जा रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थना 2 घंटे है, अगर वो 4 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके साथ मिलो, उनके साथ संगति करो, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि फिर आप वैसे बनते जाएंगे। अगर 4 घंटे उनकी प्रार्थना है तो आप 2 घंटे से उठाकर 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर एक की प्रार्थना आपकी 2 घंटे है और उसकी आधा घंटे है, अगर उसके साथ आप मेल मिलाप ज्यादा करेंगे तो आप भी एक दिन आधे घंटे पर आ जाएंगे। क्यों? जो संगत है ना, कहते जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत करेंगे किसी के साथ वैसी ही रंगत आ जाएगी। जैसा वो होगा वैसे आप हो जाएंगे। मैंने कई बार लोगों को बताया, अगर गाली बकने वाला कोई है ना, अगर आप उसके साथ संगति करेंगे तो 2 दिन ही, 1 दिन में आपके मुंह से गाली निकलना शुरू हो जाएगी। अगर शराबी या कोई शराब पीता है, अगर उसके साथ संगति करेंगे तो 2 दिन ही लगेंगे, आप भी शराब पीना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये संगत का
रंगत है, रंग है, वो जो रंग चढ़ जाता है। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर ने क्या किया, एक वचन आप फटाफट जरा पढ़ देते हैं, करंथियों, पहला करंथियों उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन और 6 अध्याय उसका 17 वचन। ये 2 वचन जल्दी से पढ़े। और यहाँ पर लिखा परमेश्वर सच्चा है, यहाँ पर लिखा परमेश्वर सच्चा है, और पंजाबी में लिखा है परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर वफादार है हमारे प्रति। क्या लिखा है, पढ़े जरा। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र जिसने तुम लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की हमारे संगति में प्रभु बुलाया। यीशु मसीह की संगति में बुलाया। बुलाया है, संगति में बुलाया है। कहता परमेश्वर सच्चा है। पंजाबी में लिखा परमेश्वर वफादार है। वफादार, वफादार का मतलब आप समझते क्या होता है? हर बात में वफादार, वफादारी दिखानी, वफादार रहना। परमेश्वर वफादार है, इसलिए वफादार है, उसने अपने पुत्र यीशु की संगति में हम लोगों को बुलाया है। क्यों बुलाया? जैसी संगत वैसी रंगत। अब यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था और कितनी सामर्थ्य उसमें कि 4 दिन का मरा है मुर्दा लाजर जिंदा हो गया, और बहुत से अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। पता नहीं कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। वो खुद भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इतनी सामर्थ, इतना अभिषेक और इतनी ताकत, इतना खुदाई स्वभाव था उसके अंदर। लेकिन जब हम उसकी संगति में रहेंगे तो कैसे बनते जाएंगे? जैसा वो है वैसे हम भी बनते जाएंगे। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु की संगति में बुलाया। इसलिए वचन में मत्ती 6:6 में याद रखना इस वचन को हमेशा, कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर दे और प्रार्थना कर पिता से, कि जो पिता गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। अवश्य ही प्रतिफल देगा, क्योंकि वो प्रतिफल देने वाला खुदा है। वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो अनुग्रहकारी है। हालेलुया। इसलिए हमें उसकी संगति में बुलाया और संगति में रहना है। हालेलुया। अरे बाखू रबा। ठीक है, एक वचन और भी पढ़ा जो दूसरा है, दूसरा पढ़े जल्दी कर। हालेलुया। 6 दिनों 6 की 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ, वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। जब एक आत्मा होए, हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, तो ये हाथ प्रभु के हाथ हो जाएंगे, ये मुंह प्रभु का मुंह हो जाएगा। जैसा हम कहेंगे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत आ जाएगी। चेंज हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे उसकी संगति में जाकर, क्योंकि जो प्रभु की संगति में रहता वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है, जिसको बोलते सोहंग, एक आत्मा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का अभिषेक, प्रभु की सामर्थ कहां से आएगी? पहले था वो तेल उंडेला जाता था। एक वचन और देखते थे हम, कई बार तेल की घटी आती है, अभिषेक खत्म होता है। अपना स्वोपदेशक 9:8 रेबाखू रबा शंदारा रबा। ठीक है, पढ़े जल्दी से। कैसे प्रभु का अभिषेक डाउन हो जाता है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें। हाँ, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हाँ, तेरे सिर के ऊपर कभी तेल की घटी ना हो।
तेल की घटी नहीं होनी चाहिए, वस्त्र सदा उजले रहने चाहिए, सदा उजले। उजले का मतलब क्या है? वस्त्र साफ रहने चाहिए। अगर वस्त्र गंदे हो गए तो जो मैल होती ना, गंदगी जो होती है, वो वस्त्र को फाड़ देती है। अगर हम वस्त्र को साफ नहीं करते, अगर हम वस्त्र को धोए ना, तो जो मैल होगी ना, जो इस वस्त्र को फाड़ देगी, खत्म कर देगी। लेकिन शैतान की यही प्लानिंग होती है कि हमारे वस्त्र खराब हो जाए, उस पाप में गंदे हो जाए वो, ताकि वो जल्दी फट जाए। इसलिए वचन में लिखा हुआ, कहता धन्य वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, ये प्रकाशित वाक्य में उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन में ये लिखा हुआ है कि धन्य वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। पढ़ दे मेरे तो, धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कहता धन्य वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा उनको मिलेगा जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। शैतान हमेशा इस कोशिश में, इस खोज में रहता है कि मैं उनके वस्त्र को गंदा कर दूं, उनको पाप में गिरा दूं। प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा हुआ, कहता धन्य जो वो है जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, वस्त्र की चौकसी करता है, ताकि वो वस्त्र फट ना जाए, वो वस्त्र गंदा ना हो जाए। जैसे उपदेशक में हमने पढ़ा अभी, कहता आपके वस्त्र उजले रहें और आपके सिर के ऊपर अभिषेक के तेल की घटी ना हो। अभिषेक के तेल की घटी ना हो। जब तेल की घटी हो जाएगी तो शैतान उन वस्त्रों को फाड़ देगा और आप अदन की वाटिका में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर की दिल इच्छा है कि आप स्वर्ग में जाएं और प्रभु के साथ रहें। जैसे प्रभु ने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां मेरे विश्वासी और मेरे सेवक भी रहेंगे। ये प्रभु की इच्छा है। ठीक है, यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे हम 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 3-4 तक ये बातें लिखी हुई है कि जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग भी रहेंगे। लेकिन कौन लोग रहेंगे? जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। और कैसे धोना है? एक वचन और पढ़ देते हैं हम जल्दी से। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 30वां वचन। रेबखू रबशंदर रब। और पहला करंथियों 6 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तुम तो उस वचन के कान जो यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। ये 3 वचन जल्दी से पढ़े जा। हाँ पढ़ो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। शुद्ध हो। तुम वचन के कारण शुद्ध हो गए हो। वचन हमें शुद्ध करता है, वचन हमें धो देता है। अगर वचन नहीं होगा तो आपके वस्त्र नहीं धोए जाएंगे, आपका जीवन वैसे रहेगा फिर। इसलिए प्रभु ने लिखा, हर रोज वचन को पढ़े, सुने, समझे और उस पर मनन करे। बहुत जरूरी है, ताकि वस्त्र उजले रहें और आपके सिर के ऊपर तेल की घटी ना हो, अभिषेक का तेल बना रहे। ठीक है, ये वचन पढ़े। पढ़ जल्दी। पर यदि ऐसा वह ज्योति में है, हाँ वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हाँ जी, तो एक दूसरे में से सहभागिता रखते हैं। हाँ, और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। सारे पापों से धोकर शुद्ध कर देता है। करंथियों में 6 का 10-11। शाबाश, जल्दी। ना चोर, ना लोभी, हाँ। ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से कितने ऐसे ही परंतु थे, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से
हाँ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। आमीन। आत्मा से धोए गए। पवित्र आत्मा हमें धोता है, लेकिन कब धोएगा वो? जब आप उसकी संगति में जाओगे, जब उसके साथ समय व्यतीत करोगे। जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया था कि समय का दशवांश 2 घंटे 24 मिनट बनते हैं। ये खुदा के हैं, हर रोज हमें देने चाहिए। 2 घंटे 24 मिनट प्रभु को देने चाहिए, और 2 घंटे 24 मिनट नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ 3 घंटे देने चाहिए। और 3 घंटे 3 टाइम में भी दे सकते हैं आप, सुबह, दोपहर और शाम को, जैसे पुराने समय में देते थे। दानियल भी 3 बार प्रार्थना करता था, कुरनेलियुस भी 3 बार, और पतरस और पौलुस वो भी 3 बार प्रार्थना करते थे। ये सब लोग 3 बार प्रार्थना करते थे। दाऊद भी 3 बार प्रार्थना करता था। ये सारे लिखा हुआ बाइबल में, इनके रेफरेंस बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करते थे ऐसा। कुरनेलियुस को भी तीसरे पैर स्वर्गदूत का दर्शन हुआ। दानियल भी तीसरे पैर पकड़ा गया जब वो प्रार्थना कर रहा था। तो लंगड़े को यूहन्ना और पतरस ने उठाया, वो भी तीसरा पहर था। तो ऐसे बहुत से चमत्कार हुए। पलूस प्रेरित जब वो पकड़े गए, सिलास और पलूस, 16 अध्याय में उसके 16 वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों का काम। तो वहां पर भी तीसरा पैर था। कहता हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, जब वो दासी मिली तो कहती ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें सत्य के बारे की कथा सुनाते हैं। ये सब चीजें हुई। ये 3-4 रेफरेंस मैं आपको बता दिए कि तीसरा पहर था उस समय, दोपहर का समय। तो इसलिए हम 3 बार भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर 3 घंटे वैसे दे सकते हैं आप एक समय में, तब भी ठीक है। अगर नहीं दे सकते तो 3 बार दे सकते हैं, 2 बार बैठ सकते 1.5 घंटा का। लेकिन आज ऐसी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन समय देना हमने, जो 24 घंटे हमारे पास है, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, या उसका 2 घंटे 24 मिनट दशवांश बनता है। अगर 3 घंटे निकालेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो पवित्र आत्मा तब आपको धो सकता है और साफ कर सकता है। जैसे हम वस्त्र को धोने के लिए अगर हम मशीन में धोते हैं या किसी बाल्टी में धोते हैं, अगर हम मशीन में बाल्टी में डालें ना उसको, और उसको साबुन ना लगाएं और साइड में रखा जाए, तो कितनी देर में तो हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा? कभी नहीं होगा। उसको साफ करने के लिए उसको मशीन में जब बाल्टी में डालना पड़ेगा और साबुन लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो धोएगा। उसकी संगति साबुन के साथ करानी पड़ेगी और पानी के साथ करानी पड़ेगी। इसी प्रकार हमारी संगति भी पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु के साथ होनी चाहिए, तब हम धो जाएंगे। हमें वचन धोएगा और पवित्र आत्मा धोएगा। यहाँ पर जो हमने पढ़ा, कहता धन्य वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, तो ऐसे हमारे वस्त्र धो होंगे। तो उपदेश में जैसे लिखा हमने पढ़ा कि आपके वस्त्र उजले रहें और आपके सिर के ऊपर तेल की घटी ना हो। तेल पूरा होना चाहिए, अभिषेक का तेल। तो मेल मिलाप के साथ अभिषेक का तेल आएगा आपके ऊपर। जितना आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, मिलने के जाएंगे, और जब बुलाएंगे उसको मिलने के लिए, तो आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। क्योंकि एक दूसरे से मिलने से ही आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। ये लिखा हुआ है। कहता क्या है भली मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान होगा जो हारून के सिर के ऊपर उंडेला गया था, और किस सिर से लेकर दाढ़ी और वस्त्र के शोर तक चला गया। इतना अभिषेक का तेल बहा उसके ऊपर। आगे अभिषेक के तेल का, हाँ जी, और ये हेमरोन की उस ओस के समान है। हाँ, ये उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हाँ, वहीं पर परमेश्वर ने सदा के जीवन की आशीष ठहरा दी है। सिय्योन के पहाड़ों पर ओस गिरती है। ओस का मतलब अभिषेक। जैसे एक गीत हम गाते ना, स्वर्ग की ओस हम पर बरसने दे, हे पवित्र आत्मा हमारे पर कब्जा कर, है ना।
ये कोर्स है, गीत है हमारा आराधना का जब हम गाते हैं। तो ओस जो है वो अभिषेक है। तो सिय्योन के पहाड़ों पर अभिषेक ओस गिरती है। तो मैंने कई बार बताया कि ओस क्या है, अभिषेक। लेकिन कैसे गिरेगा? अब जैसे पहाड़ है, एक छोटा पहाड़ होता है, एक बड़ा पहाड़ होता है, और उसके बाद नीचे धरती है। लेकिन जब ओस गिरेगी तो सबसे किड़े पहाड़ के ऊपर गिरेगी? वो बड़े पहाड़ पर, जिसका सिर ऊंचा है, उसके ऊपर गिरेगी। इसी प्रकार कलीसिया में भी जो मेन लोग होते हैं वो थोड़ा कलीसिया से ऊपर उठे होते हैं, जो हर वचन को पूरा करते हैं, वो कलीसिया से ऊपर उठे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके ऊपर अभिषेक पहले गिरेगा। हालेलुया। उनके ऊपर ओस पहले गिरेगी। फिर जो नीचे हैं, जो वचन को कभी कभी पूरा करते हैं, तो उनके ऊपर गिरेगी। फिर नीचे, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए जो विश्वासी ऊपर उठे हुए हैं, कलीसिया के ऊपर नजर आ रहे हैं, हर कलीसिया में बहुत से विश्वासी नजर आते हैं, उनको जानते लोग, क्योंकि वो वचन पूरा करते खुदा का, इसलिए ऊपर। अब तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब ओस गिरेगी तो उनके ऊपर गिरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर आएगा, और वहीं पर परमेश्वर ने सदा के लिए आशीष को ठहरा दिया। कहां ठहरा दिया? जहां अभिषेक का, वहीं पर आशीष है। जहां अभिषेक नहीं है, वहां पर आशीष नहीं है। पतरस ने कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है वो तेरे को देते हैं। वो क्या था? अभिषेक। जब अभिषेक ने छुआ, उसी समय लंगड़ा चंगा हो गया, चलने लगा। वो अभिषेक ऐसा ही करता है, लेकिन अभिषेक होना बहुत जरूरी है। अभिषेक का तेल आपके ऊपर हमेशा बेहतर है। लेकिन ये कब होगा? जब आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करेंगे, एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। अगर आप एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, भाग जाएंगे इधर उधर, तो अभिषेक नहीं आएगा। पिछले दिनों मैंने बताया था कि बहुत से लोग पास्टर के साथ उसके चले जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। लेकिन बच्चे में ये लिखा है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो आपने, पास्टर ने तो आपका जीवन बचाया है, अगर आप उसको नहीं माफ कर पाते तो प्रभु का वचन कहां से पूरा करोगे आप? इसलिए हमें माफ करना है। उन पास्टरों के साथ मेल मिलाप करो, चाहे आपकी गलती चाहे उसकी गलती है, लेकिन मेल मिलाप करो, ताकि अभिषेक का तेल आपके ऊपर आ जाए। हालेलुया। अभिषेक का तेल आना बहुत जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, लय व्यवस्था की किताब, उसका 21 अध्याय, उसका 12 वचन पढ़े, जल्दी से जाओ। कैसे अभिषेक का तेल काम करता है। लय व्यवस्था 21 की 12। और वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले, पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले, और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए। हाँ, ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र करे, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। हाँ, अपने परमेश्वर का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। तेल रूपी मुकुट, अभिषेक का तेल एक मुकुट होएगा। अभिषेक की पत्री में पढ़ेंगे ना हम, 6:17 में लिखा हुआ कि सब हथियारों के साथ, शस्त्र वस्त्र के साथ उद्धार का टोप भी ले लो। उद्धार का टोप, यहां पर तेल का मुकुट, अभिषेक के तेल का मुकुट, तो ये क्या करेगा? उद्धार लेकर आएगा आपके जीवन में, उद्धार लेकर आएगा। अब जैसे मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो गवर्नमेंट ने लॉ किया हुआ कि हेलमेट पहनो। क्यों किया? जब मोटरसाइकिल गिरेगा
जब आपका एक्सीडेंट कभी होगा तो आपका सिर बच जाएगा। सिर का बचना जरूरी है। अगर कहीं से भी हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप मरेंगे नहीं, पर अगर सिर पे चोट लग गई तो आप मर भी सकते, पागल भी हो सकते, अधरंग भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। इसलिए कहा गया कि हेलमेट पहन कर रखो, उस टोप को पहन कर रखो। अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो आप बच जाएंगे। तो यहां पर भी परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ, उस अभिषेक के तेल को मुकुट की तरह पहन कर रखो ताकि आप बच जाएं। शैतान बहुत चालाक है, वो हमला वहीं पर करेगा जहां से आपको नुकसान हो सकता है, और वो आपका सिर है। इस पे हेलमेट, वो टोप का होना जरूरी है। किस टोप का? अभिषेक के तेल का, तेल रूपी मुकुट। यहां साफ लिखा हो, तेल रूपी मुकुट तूने धारण किया हुआ है, इसलिए तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मुकुट निकल ना जाए, इसलिए हमें प्रभु के वचन के साथ बने रहना है, बने रहना है। और फिर हमने यूहन्ना में पत्री में पढ़ा था, जैसे वो ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागिता है, एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप है, मेल मिलाप है। और फिर क्या होगा? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध कर देगा। आमीन, हालेलुया। और एक वचन और देखेंगे जल्दी से, शाबाश। लूका की इंजील उसका 12 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ेंगे जल्दी। हालेलुया। 12 का 35, शाबाश। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम्हारे दिए जलते रहे। आमीन। दिए जलते रहे, वो चिराग जलते रहे, वो ज्योति जलती रहे। प्रभु ने एक जगह कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और एक जगह मत्ती में उसने ये कहा, जैसे 5 अध्याय उसका 14 वचन में होगा, कि तुम भी जगत की ज्योति हो। ज्योति की तरह चलो। फिर अगर ज्योति हो तो पिछली की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 8, 9, 10 में लिखा हुआ, 14 तक इसको लिख लेना, बाद में पढ़ना। तो वहां पर लिखा, ज्योति की संतान की तरह चलो। अगर आप ज्योति है तो ज्योति की तरह चलो। जैसे ज्योति चलती, लाइट चलती है, वैसे आप भी चलो। और वो ज्योति कब आएगी? वो दिया कैसे जलेगा? कहते तुम्हारे दिए जलते रहे और कमरे बंदी रहे। कमरे बंदी रहने का मतलब तैयार रहे। जैसे पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को कहता, समय और असमय तैयार रहे प्रभु के काम के लिए। समय और असमय, एक समय है, एक असमय है। कहता तैयार रहे प्रभु के काम के लिए। इसलिए कहता तेरी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। और दिया कैसे जलेगा? वो कैसे जलेगा दिया? हालेलुया। किस चीज की जरूरत है दिए को जलने के लिए? तेल की जरूरत है, अभिषेक के तेल की जरूरत है, तब वो दिया जलेगा, नहीं तो वो दिया नहीं जलेगा। इसलिए वो दिए जलते रहने चाहिए ताकि हम प्रभु का काम करें। प्रभु ने हमें इसीलिए चुना ताकि बहुत सा फल लेकर आओ। इसी से कहता, लोग जानेंगे कि आप मेरे चेले हैं, आप मेरे चेले हैं। ये यूहन्ना की इंजील 15:8 में लिखा हुआ, बाद में पढ़ लेना। इसीलिए लोग जानेंगे कि आप मेरे चेले हैं। यदि फल लेकर आएंगे तो फल क्या है? बहुत सी आत्मा है, बहुत से लोग हैं। और बहुत से लोगों को आप कैसे लेकर आ सकते हैं? अगर आपके पास अभिषेक नहीं है तो आप नहीं लेकर आएंगे। लेकिन जब अभिषेक होता है तो लोग जब वचन सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे को कई बार दिखाया लोगों ने कि जब आप बात कर रहे हैं देखो रोंगटे खड़े हो गए।
क्यों खड़े हो गए? मेरे बोलने से नहीं, अभिषेक काम कर रहा था। हालेलुया। जब अभिषेक के साथ आप किसी को वचन सुनाएंगे तो वो वचन को मान लेगा। बहुत बार मैंने सुना कि हम बहुत वचन सुनाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, तो फिर मैं उनको पूछता प्रार्थना कितनी करते हो? प्रार्थना तो है नहीं। अगर प्रार्थना नहीं है तो कैसे सुनेगा कोई? हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, संगति की जरूरत है। किसके साथ संगति की जरूरत है? यीशु मसीह के साथ, पिता के पुत्र के साथ संगति की जरूरत है। जब यीशु मसीह निकलता था, भीड़ों की भीड़ उसके पीछे दौड़ती थी। वो किसी को ढूंढने के लिए नहीं जाता था, लेकिन लोग उसको ढूंढते थे। बच्चे में लिखा कई जगह पे कि वो जंगल में प्रार्थना कर रहा था और लोग ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच गए और उसने बीमारों को चंगा किया। क्यों पहुंच गए? वो जो अभिषेक था उसके पास, वो अभिषेक लोगों को खींचता था। आज भी पास्टरों, आज भी विश्वासियों, अगर आपके पास अभिषेक है तो वो लोगों को खींचेगा आपकी तरफ। आपको भाग दौड़ने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप आपके पास आएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा आपके दिए जलते रहें। जब दिया जलता है बहुत दूर से दिखता है। अगर आप रात को पहाड़ों में देखेंगे तो लाइट दिखती बहुत दूर से, पता चलता कि वहां पर भी कोई घर है। और दिन में नहीं पता चलेगा, दिन में नहीं पता चलता कहाँ कहाँ घर है, लेकिन रात को जब लाइट जलती, दिए जलते हैं, तब लोगों को दिखता कि वो भी दिया जल रहा है, वहां पर भी घर है। और दिया अंधकार में जलता है। आज संसार में बहुत अंधकार है, बहुत अंधकार। अगर आप दिए जलाकर रखेंगे तो लोग देखेंगे चीज को और दिए के पास आएंगे। इसलिए यहाँ पर लुक्का में लिखा हुआ आपके दिए जलते रहें। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय, उसका पहले वचन से पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ जी, अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें 5 यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ जी। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे, ताकि हम अपनी मशालें बुझ गई हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब मैं मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। रुको, दूल्हा आ पहुंचा। ये 10 को ही बताया गया था कि तेल साथ में ले लेना। 10 को ही बताया गया था ये, लेकिन 5 ने उस वचन को पूरा किया, सुना और उसको पूरा किया, माना। अपनी कुप्पियों में भी तेल रख लिया। मशालों में तो था लेकिन कुप्पियों में भी रख लिया। लेकिन 5 ने क्या किया? लापरवाही की। नहीं, हमारी मशालों में तो बहुत तेल है, कुप्पी में लेने की क्या जरूरत है। ये 5 ने नहीं लिया। आज भी बहुत से लोग वचन को मानते नहीं है, वचन को टाल देते हैं। अगर कोई भी वचन परमेश्वर आज्ञा दे तो वो कहें नहीं, हमारी कुछ सुनने में गलती होगी। अगर उनके फायदे की कोई बात होगी तो वे एकदम सुनेंगे, लेकिन अगर प्रभु के फायदे की कोई बात है तो वो नहीं सुनेंगे। तो इन्होंने सुना ही नहीं और 5 ने सुन लिया और वचन पूरा किया। लेकिन जब 5 लेने के लिए गए सामान तेल,
तो इतने में दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी उसके साथ में चले गई। जब आ गई तो क्या हुआ? हाँ जी। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। द्वार बंद। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हाँ, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं जानता। ये किस लिए बाहर रह गई? किस लिए अंदर नहीं जा पाई? किस चीज की घटी रही? तेल की। तेल नहीं था इनके पास में, इसलिए वो उसके साथ प्रवेश नहीं कर पाई। लेकिन जिनके पास तेल था, अभिषेक का तेल था, वो यीशु के साथ गए और जाएंगे। हालेलुया। और एक खास मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, मशाले 10 की जल रही थी, बहुत ज्यादा जल रही थी। लेकिन जब समा आया, इसलिए तीमुथियुस को पौलुस ने कहा, समा और असमा तैयार है। तू नहीं जानता कब क्या हो जाएगा। इसलिए आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर समय तैयार रहने की जरूरत है। यीशु मसीह कब आ जाएगा कुछ नहीं पता, और किसी को पता ही नहीं होगा। ये वचन में लिखा हुआ कि उस दिन लोग खाते पीते होंगे, मजे करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन उसी दिन अचानक वो समा आ जाएगा, अचानक आ जाएगा। इसलिए हमें समय और असमय तैयार रहने की जरूरत है। हर समय हमें वचन में और प्रार्थना में मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो समा कब आ जाएगा। इसलिए जागते रहो कि तुमने इस दिन को नहीं जानते, ना उस घड़ी को। ना उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो और अपनी मशाले कायम रखो, और आपके दिए जलते रहे, क्योंकि जलने वाले जो दिए हैं वो ही प्रभु यीशु के पास जाएंगे। जिनके दिए बुझ गए, जैसे हमने अभी पढ़ा, मशाले बुझ गई, वो नहीं जा पाई। लेकिन क्या हुआ कि पहले तैयार थे वो बिल्कुल, लेकिन जब समय आया खत्म हो गया सब कुछ। आज भी बहुत से लोग तैयार हैं, बहुत जोश है, बहुत प्रार्थना है, बहुत वचन है, सब कुछ है, लेकिन खुदा माफ करे, बहुत से लोग उस समय ठंडे पड़ जाएंगे, उनका प्यार ठंडा पड़ जाएगा, उनकी प्रार्थना खत्म हो जाएगी, उनका वचन सुनना से पढ़ना खत्म हो जाएगा। इसलिए तेल की घटी हो जाएगी। तेल की जब घटी हो जाएगी तो वो वहां पर नहीं प्रवेश कर पाएंगे जहां प्रभु लेकर जाना चाहता है। इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। ये 5 कुंवारियों की तरह नहीं कि तेल लेने के लिए जा रही है। ऐसा नहीं करना कि जब प्यास लगे तो कुआं खोदने लग जाए, और कुएं पहले खोद के रखने हैं प्यास से। ये उस समय चली गई जब दूल्हा आ गया है, लेकिन कुछ नहीं काम आया। उस समय की भक्ति आपके काम नहीं आएगी, लेकिन हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत है। अगर आज तैयार है तो इसी प्रकार तैयार रहने की जरूरत है। अगर आज आपकी प्रार्थना 3 घंटे है, वो 3 से 2.5 नहीं होने चाहिए, 3 से 3.15 हो जाए तो कोई बात नहीं है। नीचे नहीं आना चाहिए, लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आ जाएगा। हालांकि जो तैयार होंगे वो ही उसके साथ जाएंगे। इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। तैयार रहने की जरूरत है। अगर तैयार नहीं होंगे तो आप बाहर रह जाएंगे। इसलिए अभिषेक का तेल हमारे ऊपर होना चाहिए। एक वचन और पढ़ दें, लूका की इंजील उसका 21 अध्याय उसका 34 वचन। ये बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार बताया है। इसलिए सावधान रहो। इसलिए सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन से, शराबी स्वरूप से, और इस जीवन की चिंता। क्योंकि बहुत से लोग विश्वासी चोरी चोरी जर्दा लगाते हैं, चोरी चोरी शराब पीते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ
मतवालापन, शराब से, नशे से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। इस जीवन की चिंता बहुत लोगों को है, कल को क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन आप नहीं जानते कि मत्ती में 6 अध्याय में उसने 33, 34, 35 में लिखा, कहता चिंता मत करना कि कल को क्या खाएंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता सब जानता है कि इन चीजों की आपको जरूरत है और वो पूरा करेगा। ये विश्वास रखने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहता चिंता के कारण तुम्हारे मन सुस्त ना हो जाए। हाँ जी। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ कहता वो दिन आपके ऊपर फंदे की तरह अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों क्योंकि वो सब पृथ्वी के रहने वाले लोगों के ऊपर इसी प्रकार आ जाएगा, इसी प्रकार आ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी दे रहा है कि आप चौकस रहो, आप सावधान रहो, आपके ऊपर भी उस दिन ऐसे ना आ जाए जैसे सब लोगों के ऊपर आ जाएगा। आपके ऊपर ऐसे दिन ना आ जाए, इसलिए आप क्या करो, सावधान रहो, चौकस रहो और क्या करते रहो। हाँ जी, जागते रहो, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना। और जागने का मतलब ये नहीं है कि रात को जागना है। जागने का मतलब आपके अंदर की जागृति होनी चाहिए, एक आत्मिक तौर से एक जागृति होनी चाहिए आपके अंदर, इसी की जरूरत है। जी आगे, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, कहता तुम सब इन आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ, लायक बन जाओ। और आने वाली घटना में आने वाली मुसीबतें, आने वाली बीमारियां, बहुत कुछ आएगा, आप उन सब से बच सके। कोरोना तो एक ही बीमारी आई है अभी, लेकिन बहुत सी बीमारियां आनी है। इन सब से आप तब बच सकोगे जब आप जागते रहोगे और हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते रहोगे। यही चीज आपको बचा सकेगी, यही अभिषेक के तेल को लेकर आएगी और फिर आपको निराशा नहीं उठानी पड़ेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर होगा। एक वचन पढ़ के बंद करेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि वो अभिषेक का तेल 5 चीजों से तैयार किया जाता था। आज हमें उस तेल की जरूरत नहीं, आज हमें आत्मिक तेल की जरूरत है। वो एक संसारिक तौर से, शारीरिक तौर से तेल होता था। जैसे हम सिर को तेल लगाते हैं, ऐसे वो तेल होता था। लेकिन आज हमें आत्मिक तेल की जरूरत है। लेकिन आत्मिक तेल भी 5 चीजों से मिलेगा। लेकिन उस समय तो 5 तेल डाले जाते थे, इसलिए अभिषेक का तेल बनता था। लेकिन आज 5 चीजों की जरूरत है जो अभिषेक का तेल आपके ऊपर लेकर आएंगी। पढ़े, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हाँ, पर वचन, पहले नंबर क्या, आपके अंदर वचन होना चाहिए, और चाल चलन, और तेरा चाल चलन सही होना चाहिए, और प्रेम होना चाहिए आपके अंदर, और विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। आमीन। पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए, एक नमूना बन जाए, एक मॉडल बन जाए। हालेलुया। ये 5 चीजें हैं। पहला नंबर क्या है, वचन होना चाहिए आपके अंदर। वचन से विश्वास आएगा, विश्वास से चमत्कार आएंगे, विश्वास से सामर्थ्य आएगी, विश्वास से चिंगाई आएंगी, विश्वास से बहुत कुछ आएगा। लेकिन ये वचन से होगा। पहला नंबर वचन। दूसरा नंबर तुम्हारा चाल चलन सही होना चाहिए, इससे वस्त्र उजले रहेंगे और तेल की घटी ना होगी। तीसरा आगे नंबर प्रेम होना चाहिए कि ये मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहन लो। अगर मेल मिलाप नहीं आप कर सकते तो आप प्रचार भी नहीं कर सकते।
प्रचार करने के लिए मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक दूसरे को वचन सुना सकेंगे, नहीं तो नहीं सुना सकेंगे। इसलिए पीछे में कहा मेल मिलाप सुसमाचार तैयारी के जूते पहन लो, पाँव में जूते डाल लो, ताकि आप जा सके प्रचार करने के लिए, मेल मिलाप के, प्रेम के। हाँ जी, आगे विश्वास। विश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब पर वचन है तो विश्वास भी आएगा। विश्वास। और 5वां नंबर है पवित्रता। इसलिए बहुत जगह भी लिखा हुआ आप पवित्र बनो, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। आपका बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए आप भी पवित्र बन जाओ। ये 5 चीजें आपके अंदर होगी तो वो अभिषेक का तेल जो हारून के सिर के ऊपर डाला गया था, वो अभिषेक का तेल पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर आ जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषेक का तेल आ जाएगा। ये 5 चीजें जो आपके अंदर होंगी, ये 5 चीजों की जरूरत था। वो 5 तेल थे, आज ये 5 खूबियां हैं, ये 5 गुण है जो बाइबल में लिखे हुए हैं। इन 5 जब आपके अंदर होंगे तो अभिषेक के तेल की घटी कभी नहीं होगी। इसलिए हमें प्रभु आशीष दे और हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा। इसलिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। ये ना हो कि आज हम बहुत तैयार हैं लेकिन उस दिन ठंडे पड़ जाए, नहीं। लेकिन शैतान ऐसा ही करेगा कि आज अगर तैयार है तो कहेगा हाँ हाँ चलो 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 करते रहो प्रार्थना, लेकिन जब वो समय आ जाएगा तो उस समय आपको वो नाश करने के लिए आपके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें लेकर आएगा, ताकि आपका प्यार प्रभु के साथ ठंडा हो जाए, वो अभिषेक के तेल की घटी हो जाए। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहने की जरूरत है और प्रार्थना घटे ना बल्कि बढ़ती जाए, संगति बढ़ती जाए और वचन को पूरा करना बढ़ता जाए आपके जीवन में। तब कभी आप रुकेंगे नहीं, आप यीशु के साथ वहां पर जाएंगे जहां प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। इस वचन में प्रभु आपको आशीष दे। हरीबा खू रबा शंदर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते बाप आज के समय के लिए, आज के पवित्र और सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु जी। जितने ने सुना उन सब पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो, और जो आने वाले समय में सुने उनके परिवारों पे, उनके जीवनों पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। अगर तेल की घटी कहीं पर हो प्रभु जी तो यीशु के नाम से वो पूरी हो जाए। वो अभिषेक का तेल उन सब के ऊपर बना रहे प्रभु जी, और जितने पास्टर भी है उन सब के ऊपर भी तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। सब विश्वासियों पे तेरी आशीष, तेरी बरकत हो, और इस घर को भी सबको आशीष दे। जितने आए हम सबको भी तेरे हाथ में सौंपते, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं। आमीन।